देख रही हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आ गया है नोटबंदी को लेकर के। जी हां, नोटबंदी को लेकर के मैं लगातार आप लोगों के साथ तमाम अपडेट साझा कर रही हूं और उस बीच में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आना और सीधे तौर पर बहुत प्यार वाले अंदाज में वो यहाँ पर निशाना साध रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें अभी डिसेंट जजमेंट भी है। अब ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई बोलेगा कि भाई ये रेलिवेंट इट इज़ नॉट, ये रेलिवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये तो बड़ा एब्सर्ड है। ये तो ताज्जुब की बात है। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ उससे हमारा मतलब नहीं, क्या मतलब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वज़ीर आज़म ने देश के सामने पुकार कर कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप ये बताइए कि ये कोई एक विम्सिकल बात है कि ऐसा डिमोनेटाइजेशन करने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है फिर? अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे। पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ इंडिया। अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। तो इसका मतलब कि ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले। 8 से 4% पे आ गया डिमोनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले, 50 लाख की रिपोर्ट उनकी है।
सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको ये बात जानना बेहद जरूरी है कि भाजपा के ऊपर निशाना साधने में वो बिल्कुल भी नहीं चूकते। और यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया कि नोटबंदी की थी आपने तो क्यों ना आप इसका दिवस मनाएं। लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा के लिए ये बहुत ही ज्यादा कटाक्ष भरा जो है तंज रहा, क्योंकि देखिए अगर भाजपा नोटबंदी को एक दिवस के रूप में मनाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनता इसका मजाक ही उड़ाएगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ओवैसी क्या इसी तरीके से नोटबंदी के खिलाफ रहेंगे या फिर एक अलग ही अंदाज में जो है इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।